उत्तर प्रदेश के इटावा में सैयद बाबा की मजार से जुड़ा मामला अब विवादों में घिर गया है। इस प्रकरण में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहां आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। मामले में अधिवक्ता मोहम्मद कफील अपने मुवक्किलों गुलशेर और मोहम्मद इमरान का पक्ष मजबूती से रख रहे थे, लेकिन आरोप है कि कुछ अधिकारियों और अज्ञात लोगों द्वारा मुवक्किलों पर दबाव बनाकर उन्हें डराया धमकाया गया, जिससे उन्हें अपने वकील को हटाना पड़ा। अधिवक्ता कफील ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई से पीछे हटना समाज के साथ धोखा है। वहीं वन विभाग पर आरोप है कि वह खुद पक्षकार होते हुए भी मामले में आदेश पारित कर रहा है, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सूत्रों के अनुसार मजार तक जाने वाले रास्ते को बंद करने, गड्ढे खोदने और कंटीले तार लगाने जैसी कार्रवाइयों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद बेदखली जैसे कदम उठाए गए, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इटावा से संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट। दोस्तों, हम आज जो बिहाड़ वाले सैयद बाबा का मज़ार वाले प्रकरण पे बात करेंगे। अभी मुझे हाल ही में ये जानकारी हुई है कि उस प्रकरण में जो सुनवाई की प्रोसीडिंग वन विभाग कार्यालय में चल रही थी, उसमें उन्होंने बेदखली का आदेश किया है। हालांकि मैं शुरू से ही ये बताता चला आ रहा हूँ कि जो जिस तरीके से वो अपना प्रोसेस अपना रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब भी कभी दो पक्षों में कोई वाद विवाद होता है, तो दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष अपने लिए कोई आदेश या दिशा निर्देश नहीं कर सकता। जैसा कि मैं निरंतर ये चीज़ बताता चला आ रहा हूँ कि वन विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। उसने अपनी मनमानी करते हुए ही रास्ते को बंद कर दिया, अपना आधिकारिक बोर्ड गाड़ दिया, वहाँ गड्ढे खुटवा दिए, कटीले तार पड़वा दिए। ये सारे कार्य वन विभाग द्वारा किए गए, जिसके संबंध में मैंने कंटिन्यू वन विभाग को ये अवगत कराया और उसको जो है इस तरीके का प्रकरण करने से रोकने के लिए कहा। लेकिन जब उनके द्वारा ये कृत्य नहीं रोका गया, जिसमें कुछ व्यक्तियों ने अपने आप को पक्षकार बनाने हेतु इनसे निवेदन किया वन विभाग से, लेकिन इन्होंने उनको पक्षकार नहीं बनाया जानबूझकर, ताकि ये जो प्रक्रिया उससे बच सकें। और लगातार इन्होंने मानी कि ये प्रेशराइज़ किया, ये दबाव बनाया जो क्लाइंट थे हमारे उन पर कि हमें बदला जाए। वो यही कारण था कि ये अपना आदेश मनमाना पूर्ण कर पाएँ। हालांकि मैं इनके हर चीज़ का बखूबी कानूनी तरीके से जवाब दे रहा था, जिससे ही ये क्षुब्ध थे और इनको ये लग रहा था कि अगर ये वकील साहब रहेंगे तो हम इसमें कोई आदेश नहीं कर सकते इस तरीके का। हालांकि मैंने प्रयास किया कि मैं इस केस से ना हटूं और ये केस को मैं अंततः देखूं, लेकिन अब चूंकि मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट करूँगा कि जब एक तरीके से अगर कहा जाए जो क्लाइंट हैं, अगर तुमको कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ानी है, किसी के दबाव में ही आना है, या कोई भी इंसान किसी भी तरीके से तुम्हें कुछ बोल भी रहा है, तो तुम उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए तैयार रहो। ये थोड़ी ना है कि पहले तुम एक तरीके से आए। और अब क्या मानूँ मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप लोग इनसे क्यों नहीं पूछते हैं। मैं इटावा की जो जनता है उससे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग इस तरीके से धर्म के ठेकेदार बनकर आते हैं और उसके बाद फिर ये पीठ दिखाकर भाग जाते हैं और फिर ये हम लोगों को फेस करना पड़ता है सब। मैं जब निष्पक्षता से ईमानदारी से केस लड़ रहा था, सारी चीज़ें थी, उसके बाद भी इनका ये जाना, मुझे छोड़कर दूसरे वकील को करना और उनका ये दबाव बनाना, ये एक पूरी प्री प्लानिंग के तहत कार्य हो रहा है। मैं समझता हूँ, ना ही मैं दबने वालों में से हूँ, ना ही मैं डरने वालों में से हूँ। मैं कार्य करता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ और निडरता के साथ। अब रही बात ये प्रकरण की, तो इस प्रकरण में मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष
एक दावा दायर किया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, जो अभी पेंडिंग है। हालांकि उसमें सुनवाई होना बाकी है, और उस सुनवाई के होने से पहले ही पहले ये आदेश कर दिया गया कि मतलब इसमें बेदखीली का आदेश कर दिया गया, और इन्होंने ये मान लिया कि वो जगह इनकी। हालांकि ये पहले से ही मानते चले आ रहे हैं, तो आदेश की क्या इनकी वैल्यू है वो भी आप लोग समझ सकते हैं। मेरे नज़रों में मतलब इस तरीके के आदेशों की कोई वैल्यू नहीं है। जो खुद ही पक्षकार हों खुद ही आदेश कर दें, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप खुद पक्षकार हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरी जो है जगह है वो, उसके बाद आप ही के न्यायालय द्वारा उसमें आदेश कर दिया गया, तो ये न्याय कहाँ हुआ। हालांकि अगर मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि अगर वन विभाग के द्वारा कोई भी प्रोसीडिंग गलत अपनाई गई है या अपनाई जा रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ जो मतलब जिला न्यायालय से लेकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगा और इनके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो कराने का प्रयास करूँगा कानूनी तौर से। तो मैं ये प्रकरण को गंभीरता से लिए हुए हूँ, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, बाकी जो ये 2 लोग मेरे पास आए थे, क्या नाम है इनका, कि एक गुलशेर करके और एक इमरान है, ये दोनों लोग जो आए थे ये प्री प्लान्ड थे। इनका आने का क्या मकसद था और फिर उसके बाद इनका जाने का कुछ ये जो मामूली टाइप के नेता टाइप के लोग होते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और उनके इस दबाव में, और जो अधिकारी हैं ये वन विभाग के, इनके दबाव में आकर ही इन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि सुनने में ये भी आया था कि इन्होंने जो है जो भी साँठ-गाँठ की हो इन्होंने अपने स्तर से उन लोगों से। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसे लोग, अब ये गलती थोड़ी सी अगर देखा जाए हमारी भी है कि हम जल्द से जल्द विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी कोई ऐसा प्रकरण आए तो ऐसे लोग जो इस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं इनको आने से पहले ही रोका जाए। हालांकि आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम न्यायालय के द्वारा करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे, और मैं शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। और जो भी प्रोसीडिंग अपनाई गई है ये गलत है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन है ये, और हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य किया गया है, जो बहुत ही गलत है। हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और हम ये निवेदन करेंगे, हम ये सभी से कहेंगे कि वो भी इस पे मतलब आवाज़ उठाएं और हमारा सहयोग करें, क्योंकि मैं कानूनी तौर से इसको जो है देख सकता हूँ, लेकिन हमें आप लोगों की सबकी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर इस जगह की बात है तो कल कहीं और भी होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी बात आपके मन में या कोई ऐसी चीज़ है हमसे मिलिए, आकर डिस्कस कीजिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगा। बाकी जो भी प्रोसीडिंग है वो आगे की कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, और आगे कार्रवाई करता रहूँगा जब तक इसमें कोई रिज़ल्ट सही तरीके से नहीं आ जाता है। और जो अभी कार्रवाई जो प्रोसीडिंग की गई है वो आप लोगों के सामने ही है, कैसे की गई है, क्या हुआ है इसमें। मैं इसमें बहुत पहले ही वकील नहीं रहा, मुझे हटा दिया गया था। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ ऐसे मीडिया कर्मी भी हैं जो गलत तरीके से न्यूज़ें चला रहे हैं और दिखा रहे हैं, उनको भी मैं ये एक संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि वो जो इस तरीके के ये चला रहे हैं ना, ये मैं समझ रहा हूँ कि उनका क्या जो है डायरेक्शन है, तो उनको भी वो मैं एक सचेत करना चाहता हूँ कि अगर मेरे जो भी कानूनी दायरे में गलत प्रक्रिया आ गई तो कार्रवाई की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ़ भी की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया से और अदालत की कार्रवाई से बचने वाला कोई नहीं है, कोई भी हो, सब सही तरीके से अगर अपना कार्य करेंगे तब तो ठीक है, और अगर कोई प्रक्रिया गलत अपनाई जाती है तो मैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा।
मुझे अपनी कलम से जितना भी लिखना पड़ेगा लिखूँगा, सच के लिए बोलना पड़ेगा बोलूँगा और लड़ूँगा। जय हिंद।